अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल बाद सूबे की जो तस्वीर सामने आती है वो है बुरी गवर्नेंस, ब्यूरोक्रेसी से इख्तलाफात, आला अफसरों के धड़ाधड़ तबादले, पुलिस इस्लाहात के साथ साथ पुलिस को गैर सियासी बनाने में नाकामी और आला सरकारी अफसरों के आपसी तनाज़ात। ताज़ा तरीन जो तनाज़ा सामने आया है वो है नए तैनात होने वाले लाहौर पुलिस के सरबराह उमर शेख और IG पंजाब शोएब दस्तगीर के दरमियान होने वाला ये तनाज़ा। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में जराइम को कंट्रोल करने वाले 2 बड़े आपस में ही लड़ पड़े। IG पंजाब 3 दिन से दफ्तर नहीं आ रहे थे। पंजाब पुलिस के अफसरान ने CCPO को हटाने का मुतालबा किया, लेकिन हुकूमत ने CCPO के हक में वोट दे दिया। हुकूमत ने इनाम गनी को नया IG पंजाब लगा दिया तो एडिशनल IG तारिक मसूद यासीन ने यह कहकर काम करने से इनकार कर दिया है कि वो सीनियर हैं और जूनियर IG के नीचे काम नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में पुलिस फोर्स का मोराल कितना बुलंद रहेगा इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। पंजाब में जराइम का यह हाल है कि साल के पहले 7 माह में 3,26,714 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। ये वो जराइम है जिनकी FIRs दर्ज की गई हैं। जो रिपोर्ट नहीं हुए वो अलग हैं। कत्ल के 2,500 और इक़दाम कत्ल के 3,500 वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। इस मामले पर मेरे 5 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब को जराइम पेशा अफराद को फौरी गिरफ्तार करने और सूबे को मुजरिमों से पाक करने का हुक्म दिया है। आप बताएं, इख्तियारात की जंग में उलझे पुलिस अफसरान किस तरह मुजरिमों से लड़ पाएंगे। सवाल नंबर 2, पुलिस के 2 आला अफसरों का इस तरह तनाज़े में उलझना पंजाब के सबसे बड़े शहर लाहौर ही नहीं बल्कि सूबे के साथ भी मजाक है। जो हुकूमत पुलिस को इस तरह चला रही है वो बाकी महकमों के साथ क्या सलूक कर रही होगी। सवाल नंबर 3, शोएब दस्तगीर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 5वें IG थे जिन्हें अब हटा दिया गया है। क्या एक जूनियर अफसर के मुकाबले में सीनियर पुलिस अफसर को घर भेजने का फैसला दुरुस्त है। सवाल नंबर 4, ओहदे से हटाए गए IG शोएब दस्तगीर का मौकफ है कि CCPO ने कानून और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर शोएब दस्तगीर का मौकफ दुरुस्त है तो हुकूमत को पुलिस की चेन ऑफ कमांड के खिलाफ फैसले करने पर क्या चीज मजबूर कर रही है। सवाल नंबर 5, पंजाब में चीफ सेक्रेटरीज और IGs के अलावा महकमा आबपाशी के हायर एजुकेशन के अब तक 11 और 9 सेक्रेटरीज बदले जा चुके हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का 3 बार तबादला किया गया। पंजाब के तमाम अजला के DPOs कम अज कम 3 बार बदले जा चुके हैं। अफसरों को काम के बजाय तबादलों पर लगा दिया गया है। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत में तब्दीली का मतलब सिर्फ अफसरों की तब्दीली ही रहे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं और कोशिश करूंगा इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अंदलीब अब्बास साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से उज़मा बुखारी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ हैं और सीनियर रिपोर्टर इस सारे मामले पर रिपोर्ट करेंगे नुमान शेख साहब, एक्सप्रेस से ही उनका ताल्लुक है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान जी। नुमान, ये बताइए क्या खिचड़ी पक रही है, आखिरकार हुआ क्या? ये सबसे पहले तो जल्दी से डिटेल बताइएगा, ये मामला यहां तक आखिर पहुंचा क्यों? ये इतनी लड़ाई झगड़ा, इतना फसाद हुआ क्यों आखिर यहां तक? जी मंसूर, ये सबसे पहले मामला जो है अगर इस पर बात की जाए तो जिस वक्त उमर शेख जो है उनकी तैनाती हुई उससे कबल ही इनके दरमियान काफी कह लें महकमाना तनाजा चल रहा था। इसमें उमर शेख का ये कहना था कि जिस वक्त इनकी प्रमोशन आई थी तो IG पंजाब ने इसकी मुखालफत की थी और उनको एडिशनल IG नहीं बनने दिया गया। जैसे ही उमर शेख 4 रोज कबल तैनात हुए, उन्होंने फौरी तौर पर लाहौर के अफसरान की एक मीटिंग बुलाई जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर IG पंजाब के खिलाफ नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए और उनका यह भी कहना था कि बता देना उसको कि मैं CCPO लॉ लग गया हूँ, मुझे C कैटेगरी में रखा गया था। और हमारे सोर्सेज के मुताबिक उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये भी अब कह दो कि फिरौन के घर जो है वो मूसा पैदा हो गया है। अच्छा। मैं किसी तरह के भी IG ऑफिस से मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। लाहौर पुलिस मेरे मतहत है, मेरा हुक्म माना जाएगा और IG पंजाब जो है उनका कोई भी हुक्म जो है वो अब लाहौर पुलिस नहीं मानेगी। ये वाकया था जो कि यहाँ से शुरू हुआ, इसको मैंने रिपोर्ट भी किया था, ये खबर भी छपी थी और उसके बाद IG पंजाब को ये लगा कि अब जो है मामला खराब हो रहा है तो फौरी तौर पर शिकायत लेकर प्राइम मिनिस्टर को मिलने इस्लामाबाद गए, जिन्होंने उनको आगे रेफर कर दिया कि वो CM पंजाब को जाके मिले और अपने करें। इसकी तस्दीक CM पंजाब ने भी की। जब उनको मिले तो वहां पे CM पंजाब क्या कर सकते थे जब उमर शेख पहले ही इमरान खान के कहने पर लगे थे और बाकायदा तौर पर मीटिंग में भी ये उमर शेख ने कहा था कि मैं अल्लाह पाक के बाद जो है वो इमरान खान को जवाब दूं, मैं और किसी अफसर को जवाब दे नहीं हूँ। इस तमाम सूरत हाल के बाद जब उमर शेख को ये लगा था कि IG पंजाब जो है वो काम खराब कर सकते, तो उमर शेख ने IG पंजाब के लिए
एक खत भी लिखा जिसमें उन्होंने इस बात की तरदीद की कि मैंने कुछ नहीं कहा और बाकायदा तौर पर टीवी पे भी ये 2-3 शॉट दिए कि आप चेन ऑफ कमांड जो है मैं उसको खराब नहीं करूंगा, मैं जो है अपना आपके हुक्म के मातहत हूं, अगर आप मेरी लोकेशन भी मांगेंगे तो मैं वो भी आपको दूंगा। अच्छा, ये आपने नुमान ये जो लोकेशन वाली बात की, एक अखबार में आज रिपोर्ट हुआ है और मुझे जरा तस्दीक कीजिएगा, क्या ये फैक्ट है कि उन्होंने दरअसल में सीसीपीओ लाहौर ने लाहौर के एसपीज को ये कहा हुआ था कि जी आप सुबह और शाम मुझे अपनी लोकेशंस भेजेंगे कि आप लोग किधर किधर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के जो अफसरान है, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और इसके अलावा 6 के 6 जो एसपी इन्वेस्टिगेशन है डिविजनल, उन सबको कहा कि सुबह 10 बजे वो अपनी लोकेशन भेजेंगे और उसके बाद 4 बजे अपनी लोकेशन भेजेंगे। उनका ये मौकफ था कि इन्वेस्टिगेशन के जो मसाइल हैं वो हल नहीं होते और लोग जो है वो दफ्तरों में आके बैठे रहते हैं और इन्वेस्टिगेशन के अफसरान उन्हें मिलते ही नहीं। इस वजह से वो अपनी लोकेशन सुबह 10 बजे भी शेयर करेंगे और शाम 4 बजे भी शेयर करेंगे। साथ साथ उमर शेख ने यह भी कहा कि जब वो अपनी लोकेशन भेजेंगे तो मैं इसको सीडीआर के साथ जो है वो भी इसको उसके जो है वो देखूंगा कि ये ना हो कि कहीं और से अपनी लोकेशन उन्होंने पहले रखी और भेज दी हो। अच्छा जी अच्छा, एक आखिरी सवाल ये बताइए कि इस सारे मामले के अंदर क्या कोई सियासी पस मंजर भी है? सीसीपीओ लाहौर को कोई खास वजह है लगाने की और इतनी स्ट्रांग बैकिंग हुकूमत की जानिब से उनके पीछे आके खड़ी हो गई है, इसकी क्या खास वजह है? जी मंसूर, एक मैं आपको बात डिस्क्लोज करता चलूं जो कि हमारे सोर्सेज के मुताबिक उमर शेख को जो है खास तौर पर नून लीग को स्नब करने के लिए लगाया गया था, क्योंकि ये 3 रोज कबल जो है कैप्टन सफदर ने उमर शेख को बाकायदा तौर पर फोन किया और उन्होंने कहा कि तुम क्या ये बार बार कह रहे हो कि मैं यहाँ से नून लीग को खत्म कर दूंगा, जिस पर जो मेरा लॉयर जो है वो तुमसे आकर बात करेगा। फराद अली शाह जो कि इस वक्त तमाम तर मुकदमात देख रहे हैं नून लीग के, वो बाकायदा तौर पर सीसीपीओ लाहौर को जाकर मिले। 2-2.5 घंटे की मीटिंग हुई जिसमें सीसीपीओ लाहौर जो है वो उस बात से मुकर गए। उन्होंने कहा मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, ना मैं नून लीग के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। लेकिन आप ये देखें कि जिस वक्त मरियम नवाज वाला जो नैब वाला केस हुआ था उसका मुकदमा दर्ज हो चुका था, लेकिन जैसे ही सीसीपीओ लाहौर उमर शेख तैनात हुए, एक अफसरान की आला मीटिंग जो है वो इस्लामाबाद में बुलाई गई, जहाँ पर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, मुतलका एसपी सदर जो है ये वहां पे गए और रातों रात आके इन्होंने अगली पेशी से पहले जो है 780 की जो दफा है वो दहशतगर्दी की दफा जो है उस मुकदमे में शामिल कर दी। तो यहाँ से तो यही लग रहा है कि इनको एक खास पर्पज के लिए यहाँ पे भेजा गया था। और साथ साथ ये जो उमर शेख है इनका ताल्लुक, इनकी ज्यादातर पोस्टिंग जो है सिंध में रही। इन्होंने भी जो हमारे जराये के मुताबिक ये बात की थी लगने से पहले अपने कि आपके जो भी अफसर पंजाब में तैनात होते हैं वो अपनी अगली पोस्टिंग पक्का करते हैं और नून लीग का साथ देते हैं। तो मेरे तो सिर्फ 18 महीने रह गए, मुझे तो इन सब से कुछ लेना देना नहीं। अच्छा, मुझे तो जो हुक्म मिलेगा मैं उस पर चलूंगा। नुमान, एक और क्वेश्चन मेरे ज़हन में आया। ये एक इस्तीफा हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एडिशनल आईजी ने इस्तीफा दे दिया कि जी मैं सीनियर हूं और जो मुझसे जूनियर आदमी को आईजी लगा दिया गया। क्या इस तरह के मजीद कोई इस्तीफे भी आ सकते हैं? क्या दीगर जो पुलिस अफसरान हैं उनमें भी कोई इस किस्म के ख्यालात पाए जाते हैं, या अब सब कुछ ठीक हो गया है क्योंकि तैनातियां हो गई, अब सब ठीक हो चुका है? नहीं मंसूर, इसमें ऐसा है कि ये जो तारिक मसूद यासीन की जानिब से इनका आया था, इन्होंने जो लेटर लिखा है कि मुझे यहाँ तब्दील कर दिया गया, उनकी नौकरी के सिर्फ 3 महीने बताया थे। लेकिन वैसे मेरी जो कई पुलिस अफसरान से बात हुई उनमें अजहर अमीर खोकर है, BA नासिर है जो कि इनसे सीनियर है। मेरा नहीं ख्याल कि वो भी इनके नीचे काम करना चाहेंगे। और आज क्योंकि ये आईजी ऑफिस में ये बाकायदा एक मीटिंग हुई इनके खिलाफ, जिसमें CSP जो PSP कैडर है इन्होंने एक अलामिया मुश्तरका तौर पर पेश करना था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उमर शेख क्योंकि चेन ऑफ कमांड की उन्होंने खिलाफ वर्जी की है तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें लाहौर पुलिस के अफसर भी शामिल थे और मेरी इत्तलात के मुताबिक लाहौर पुलिस के अफसरों ने बाकायदा तौर पर वहां पर ये कह दिया था कि उमर शेख ने चेन ऑफ कमांड की खिलाफ वर्जी की है तो हम भी अब इनका हुक्म नहीं मानेंगे। ठीक है, जो लाहौर में भी अफसरान है वो मुश्किल से ही इनके नीचे काम करेंगे। बहुत शुक्रिया नुमान आपका। अंदलीप अब्बास साहब है, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी। आई थिंक द बेसिक क्वेश्चन इज कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2 साल यही कहती रही है कि जी ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमारे काम नहीं होने देती, लेकिन जब इस तरह की सूरत हाल होगी कि एक सीनियर के ऊपर एक जूनियर को फौकियत दी जाएगी, तो फिर आपके ख्याल में पूरी चेन ऑफ कमांड इस वक्त क्या सोच रही होगी पुलिस के अंदर? जी मंसूर, इसमें देखिए पहली बात तो ये है कि आप भी मानते हैं, सारी दुनिया मानती है कि जी पुलिस कल्चर जो है बहुत ही गैर तसल्ली बख्श है और 40 साल से 50 साल से ऐसा ही है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो हमारी सारी पब्लिक है वो ख्वार होती है इनके हाथों। अच्छा, अब हमें कहा जाता है कि जी आपने 5 IG चेंज किए, 6 IG चेंज किए।
तो ये आप अप्रिशिएट करें कि पुलिस कल्चर या किसी भी कंपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर चेंज करेंगे तो वहाँ एक स्टेटस को होगा, वहाँ 3 धड़े होंगे, 2 धड़े होंगे, सब अपने अपने के लिए करेंगे। क्योंकि पिछले एक दहाई से आप देख लें कि क्या होता था, आप अगर मतलब भाई हैं किसी के या बेटे हैं तो फिर आप चीफ मिनिस्टर लगेंगे, आप अगर भांजे हैं तो फिर आप मिनिस्टर लगेंगे, आप उनके रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, और 6-6 साल 10-10 साल परफॉर्मेंस हुई नहीं हुई, बट क्योंकि आप लॉयल हैं उनके तो वो आप लगे रहेंगे। अब जब हम चेंज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली परफॉर्मेंस अगर नहीं है और कल्चर चेंज नहीं हो रहा तो उस पर फिर क्रिटिसिज्म होती है। अच्छा। आपको अप्रिशिएट चाहिए कि जो भी परफॉर्म नहीं करेगा चाहे वो सीनियर हो, क्योंकि ये जो सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट है मंसूर, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। आज जो प्राइवेट सेक्टर में लगा हुआ है वो 35 साल का है, और अगर वहां उसके ऊपर एक बहुत सीनियर बंदा भी लगा हो या उसके नीचे लगा हो, ही हैज टू वर्क। क्योंकि अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे लेकिन आपकी सर्विस जो है 25 साल की है और देयर इज समबडी हु इज जूनियर परफॉर्मिंग बेटर देन यू, यही तो तब्दीली है, यही तो है सारी सीनियरिटी और एज और So basically, अंदलीब साहबा, the crux is कि basically शोएब दस्तगीर साहब परफॉर्म नहीं कर रहे थे और इसलिए उनको हटाया गया क्योंकि वो एक स्टेटस को का हिस्सा है। This is what I'm gathering from whatever you just said. What I'm saying is कि देखें, लीडरशिप जो होती है उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी होती है। लीडर का काम होता है इकट्ठे करना, लीडर का काम ये नहीं होता कि मी वर्सेस यू कर लेना, क्योंकि हर इदारे में जब आप जाते हैं आपके खिलाफ लॉबीज होती हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, और ये लीडर का काम होता है कि आप उनको साथ लेके चले। अच्छा, आपने वहां मैं आपको इस सिलसिले में कि शोएब दस्तगीर साहब जो है वो उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू ताकि जरा लोगों को भी आइडिया हो कि उनकी परफॉर्मेंस के हवाले। एंड दिस, ये जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है, दिस इज कमिंग राइट फ्रॉम द टॉप, सब आपके अपने लीडर की जानिब से ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आई है। दिखाइएगा जी, खान साहब ने ट्वीट किया हुआ है, दिस इज जनवरी 8 2020, 2020 के अंदर ये ट्वीट, और ये आपके सामने। अब मैं इसको जरा अपने नाज़रीन के एक दफा पढ़ भी दूं। आई वांट टू कांग्रेचुलेट IG पंजाब शोएब दस्तगीर एंड द पंजाब पुलिस फॉर सक्सेसफुली गोइंग आफ्टर hardened criminals in the province. This has sent a positive message of a new culture of zero tolerance in Punjab police for criminals. IG पंजाब शोएब दस्तगीर का नाम लेके खान साहब ने ट्वीट किया। बड़े कम लोगों को इस तरह वो बैकअप करते हैं, लेकिन ये वही IG पंजाब है जिनको खान साहब इस तरह सपोर्ट कर रहे थे, और आज उनको इस तरह साइडलाइन कर दिया गया कि वो पता ही नहीं लगा कि उन्होंने कोई इस किस्म का काम भी किया। दूसरी बात ये मेरे हाथ में उस्मान बुज़दार साहब का ये एक बुकलेट है। इन्होंने पिछले हफ्ते ये फंक्शन किया था, इफ्तिखार अहमद साहब भी वहीं पे मौजूद थे, ये वहाँ पे बांटी गई थी। तो ये उनकी 2 साला परफॉर्मेंस है। इस 2 साला परफॉर्मेंस में ये पंजाब पुलिस के हवाले से ये मैं बैठ के डिटेल्स निकाल रहा था, तो ये कम अज कम ये 1 2 3 4 सफ़ात सिर्फ और सिर्फ पंजाब पुलिस की आला परफॉर्मेंस के ऊपर। उसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स है, मैं डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इन तमाम चीज़ों से लग रहा है परफॉर्मेंस का मसला कहीं नजर नहीं आ रहा था IG पंजाब के हवाले से। बेसिकली इंटरनल पॉलिटिक्स थी जिसमें एक को दूसरे के ऊपर जो है वो फोकियत दे दी गई। देखिए, बिल्कुल आप मंसूर सही कह रहे हैं, और आपने 2 साल की परफॉर्मेंस दिखाई। अगर 2 साल में 5 बंदे चेंज हुए हैं और परफॉर्मेंस बेहतर हुई है तो दैट इज व्हाट इट मींस, नंबर 1। नंबर 2, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा, एग्जैक्टली एक्सप्लेन किया, बिल्कुल उन्होंने खान साहब ने उनको अप्रिशिएट किया है। लेकिन जब एक नया बंदा आता है और आप उसके साथ नहीं चल सकते और यू आर नॉट एबल टू डू दैट, ये तो सारा वक्त आपने वहां भी देखा, अमेरिका में भी देखा, हर तरह, ब्रेक्सिट में देखो कितने बंदों ने रिजाइन किया। 47 बंदे जो थे वो निकले विद इन 6 मंथ्स, मिनिस्टीरियल और नीचे, because they could not agree on the Brexit deal. नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ पे आपको आपके साथ ना उज़मा कारदार का केस शेयर करना चाहूंगा, एंड आई एम गोइंग टू कोट इट फॉर अ वेरी पर्टिकुलर रीजन। उज़मा कारदार की एक ऑडियो बाहर आती है, उस ऑडियो के अंदर वो बेसिकली पार्टी लीडरशिप के हवाले से, खान साहब की जाती जिंदगी के हवाले से कुछ इस तरह की कमेंट्री कर रहे हैं। आपकी पार्टी एक्शन में आती है, हरकत में आती है, और आप कहते हैं जी उठा के बाहर निकालें इनको यहाँ से। पार्टी से उनको बेदखल कर दिया गया, शोकॉज नोटिस दिया गया, सब कुछ किया गया। क्या किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर क्या यह पॉसिबल है कि आपका मातहत शख्स उस अपने मातहत के सामने खड़ा हो और यह कहे कि जी मेरा जो ऊपर वाला बॉस है, आज से उसकी आपको सुनने की जरूरत नहीं है और जो कुछ भी कहूं मैं ही हूं, और उसको जाके भी बता देना कि मैं लग गया हूं यहाँ पे। उस्मान बुज़दार साहब अगर ये काम कर रहे हो
आपके ख्याल में आपके एमपीएस को ये बात कर रहे हो, इमरान खान साहब क्या ये बात कभी बर्दाश्त करेंगे? देखें, दिस इज वन साइड ऑफ द स्टोरी। द अदर साइड ऑफ द स्टोरी वो कह रहे हैं कि मैंने ये नहीं कहा, और मैं दोनों साइड ऑफ द स्टोरी बगैर उसको वेरीफाई किए आपको कुछ भी नहीं कह सकती। अगर मैं कह रही हूँ तो मैंने नहीं कहा और आप कह रहे हैं कि जी कहा है, हाँ। तो एक थर्ड पार्टी आएगी जो डिसाइड करेगी मैं सच कह रही हूँ या आप सच कह रही हूँ। अच्छा। किसी की हेल्प से के बेसिस पे या किसी की रिपोर्ट के बेसिस पे उठा के मैं एक बंदे को ब्रांड कर दूं और उस पे मैं आई विल नॉट डू दिस, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता। ओके, गॉट इट, ठीक है। इफ्तिखार साहब, ये सारी आपने सिचुएशन देख ली है, ये मामला क्या वाकई इतना ज़्यादा सीरियस है या आपके ख्याल में नाउ इट्स सेटल डाउन? इट इज़ सेटल डाउन सो फार, लेकिन जो बात अंदलीब कह रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अंदलीब का ये कहना है कि प्राइवेट सेक्टर और हुकूमत, असल में अंदलीब की पार्टी प्राइवेट सेक्टर और हुकूमत में फ़र्क महसूस नहीं कर रही। प्राइवेट सेक्टर कोई और चीज़ है, हुकूमत कोई और चीज़ है। हुकूमत रूल्स पे चलती है, रूल्स ऑफ बिजनेस पे चलती है, आइन पे चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन पे चलती है, सीनियरिटी के ऊपर चलती है। परफॉर्मेंस इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सीनियरिटी, वन ऑफ द पार्ट। इट इज़ नॉट द टोटल पार्ट ऑफ एवरी प्रमोशन और एवरी असाइनमेंट। असल में ये लोग प्राइवेट सेक्टर में अभी तक हैं। प्राइवेट सेक्टर और चीज़ है। अब कर रहे हैं ना प्राइवेट सेक्टर, कल कुछ प्रॉपर्टियाँ बेच दी ना इन्होंने पिंडी में बैठ के। पहले भैंसें बेच दी थी इम्प्रूव करने के लिए, फिर इन्होंने कुछ और चीज़ें बेची। ये प्राइवेट सेक्टर यही करता है। जब मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरा 1 एकड़ से वो आमदन नहीं हो रही, मैं उस एकड़ को यहाँ डिस्पोज ऑफ कर देता हूँ या मैं कुछ ऐसी कोशिश करता हूँ। मेरा इफ्तिखार साहब, मेरा पॉइंट ये है कि अब गवर्नमेंट ने अपनी मूव कर दी ना, आज ये तो नहीं, वो उसका राइट है। देखो बात सुनो। अब इसके बाद क्या ये जो पूरा फैसला खड़ा हुआ था अब ये क्या खत्म हो गया? समझने मेरे दोस्त, आप समझने, अगर मुझे बात करने तो फिर आप समझ जाते हैं। जी बोलिए। आप बात हुकूमत की कर रहे हैं, वो बात प्राइवेट सेक्टर की कर रही हैं। जब आपके और उनके दरमियान एक सोच का फ़र्क है, वो चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले से जज करती हैं, वहाँ की परफॉर्मेंस के हवाले से जज करती हैं। वहाँ पे सीनियरिटी यूनिटी नहीं होती है। आई एग्री विद इट। लड़का एक बार से आता है, 5-6 बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़ के वो एक अच्छे ओहदे पर लग जाता है, उसके नीचे जो लोग बैठे हैं बुजुर्ग बाबे, उनको प्रमोशन नहीं मिलती। आई एग्री, बट दिस इज गवर्नमेंट। नहीं, लेकिन अगर वो इससे बेहतरी लाने की नहीं, बेहतरी क्या तो फिर ऐसे एक फिर मेरी तजवीज़ है कि 30 साल के तमाम मुलाजमीन को फारिग कर दिया जाए। अच्छा, एक तरीके से। अब तो खैर इनके पास टाइम 3 साल रह गए हैं। इनको पहले दिन से आते ही 30 साल के जो मुलाजमीन हैं जिन पे इनको शक और शुबा है कि वो प्लांटेड हैं सारे किसी सियासी पार्टी के या सियासी ख़ानदान के, उनको निकालते और मामला कुछ है। अभी भी 3 साल हैं। 3 साल में ये एक तरीकाकार तय कर लें कि पुलिस के कितने अफसरान को निकालना है, ब्यूरोक्रेसी में से कितने लोगों को निकालना है, ताकि उसी जगह ये कॉर्पोरेट कल्चर ले आए। तमाम ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म कर दें और वहाँ पे कॉर्पोरेशन बना दें। मतलब जिस तरह होती है ना, ये कूड़ा साफ़ करने वाली को उस दिन शहबाज शरीफ ने कॉर्पोरेशन बना दिया था, इस किस्म की कंपनियाँ बना दी, एजेंसियाँ बना दें, ख़त्म करें। डीसी की जगह कोई कॉर्पोरेट का टॉप का बंदा ले आए। आपकी सजेशन है ना, अब होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्या बेहतरी आएगी इसके बाद? पहले आई है नहीं, वो दे आर ट्राइंग। नहीं, वो कह रहे हैं ट्राई कर रहे हैं। दे शुड कीप ऑन ट्राइंग बाय चेंजिंग द आईजी ऑफ एवरी 2 months। दे हैव अ राइट। लुक, दे हैव अ राइट। मतलब इसमें दिलीप को शायद पता नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली द प्राइम मिनिस्टर हैज अ राइट टू अपॉइंट द आईजी। ठीक, ओके। हाँ, अब क्या सीसीपीओ आईजी को मानता है या आईजी के बारे में उन ख्यालात का इजहार करता है जो आपका रिपोर्टर बता रहा था? हाँ। ये बहुत बड़ा खौफनाक सवाल है। ठीक है। मैं नाज़रीन उज़मा बुखारी साहबा से चाहूँगा, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल नुमान शेख साहब ने यहाँ पे दिया, हमारे जो रिपोर्टर हैं। उन्होंने कहा जनाब नून लीग को भी सीधा करने के लिए सीसीपीओ को लाया गया है, तो नून लीग जो है इस पर अब क्या एक्शन लेगी या पूरी तरह तैयार है पुलिस के इस एक्शन के हवाले से? मजीद बात करते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ। पंजाब में हम एक आईजी लेके आए हैं, शोएब दस्तगीर। उसका सबसे बड़ा मैंने मिशन किया है कि जो भी इलाके के बड़े बड़े डाकू गुंडे हैं उनको पकड़ें, छोटों के ऊपर हाथ ना डालें, बड़ों के ऊपर हाथ डालें। बेहतरीन आईजी लेके आए हैं जो सारी पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा इज्जत है उसकी। मैं तो नहीं जानता था, मैंने तो सिर्फ जो उसकी सारा सीवी देखा। पंजाब के अंदर इंशाल्लाह आप अब देखेंगे एक बिल्कुल ये 18 अगस्त को नाज़रीन की जो आखिरी बात खान साहब फरमा रहे थे, 18 चलेगा
लेकिन अफसोस कि आज वो कॉम्बिनेशन जो है वो खत्म हो गया। अंजलि अब्बास साहब ने, उस्मा साहब बड़ी ज़बरदस्त बात की, उन्होंने कहा परफॉर्मेंस के ऊपर होता है, अगर जो परफॉर्म करेगा वो रहेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा। 18 तारीख तक वो परफॉर्म कर रहे थे लेकिन उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई फ़र्क आया। बहुत शुक्रिया मंसूर। देखिए पहले तो बात यह है कि चीफ सेक्रेटरी भी बहुत सारे गए। ये बाय द वे एक पेयर आया था चीफ सेक्रेटरी का और इन आईजी साहब का, और उस पेयर की आपने तारीफ़ें तो सुनी ली। और इनका प्रॉब्लम ये, जब लाते हैं तो इतनी आसमान ज़मीन के कलाबे मिला के वो इतना कोई परफेक्ट आदमी लेके आते हैं, और उसके बाद जब ये इस तरह की बातें करके उनको भेजते हैं ना, तो इनके ज़हनी तवाज़ुन पे शक होता है कि या आप उस वक्त गलत थे या आप आज गलत हैं। आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि आप एक बंदा चुन सकें, एक प्रॉपर बंदा चुन सकें जो परफॉर्म कर सके। अगर वो परफॉर्म 5 आईजी नहीं कर रहे जिसके ऊपर वो कह रही हैं आपको उनको शाबाश देनी चाहिए, तो वाकई शाबाश देनी चाहिए कि आप इतने इनकैपेबल हैं, आप इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि आप अपनी डिसिप्लिन एक फोर्स के लिए आप एक हेड नहीं चुन सकते, पहली बात। दूसरी बात यह है, मुझे बताइए उमर शेख का और शुएब दस्तगीर का परफॉर्मेंस का मुकाबला हुआ कहाँ है? 3 दिन पहले आए हैं उमर शेख साहब, और ये जो हमारे आईजी साहब हैं ये को 8 महीने से थे उस पे 9 महीने, तो इनकी कहाँ हो गई? इनकी परफॉर्मेंस का मुकाबला कहाँ हुआ जहाँ पे इनको चूज करना पड़ा कि शुएब दस्तगीर साहब की प्रॉब्लम अच्छी नहीं है, प्रोग्रेस, ये वापस चले जाएं। और जो दूसरा है ये उमर शेख साहब, उन्होंने कहा या मैं रहूंगा या वो रहेगा। इस बात मैं इसी पे आ रही हूँ, बात इतनी सिंपल है नहीं। पहले तो ये उमर शेख साहब जो हैं इनको चुन के लाया गया है PMLN के लिए, और ये हम आज से नहीं, पिछले 3-4 दिन से जब से आए हैं तब से कह रहे हैं। और हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, इन्होंने मीटिंग कॉल की एक लाहौर की, और उसके अंदर उन्होंने बैठ के कहा कि अगर किसी के दिल में ज़रा सी भी नून लीग के वर्करों के लिए किसी के लिए कोई सिंपैथी है तो अभी बाहर निकल जाए, मैं उसको फारिग कर दूंगा। और वो किसी एजेंडे के तहत आए हैं और उनको शहजाद अकबर साहब लाए हैं। शहजाद अकबर साहब जब पिछले जो है वो टूर पे इमरान खान साहब के साथ आए थे, तो वो ये फैसला जो है वो सिफारिश पे करके गए थे। और इमरान खान साहब की आप ज़रा पूरे टूर्स की ना हिस्ट्री निकालिए, जब भी वो लाहौर आते हैं वो 3-4 बंदे जो हैं वो उनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र होती है नाश्ते में, 3-4 को वो खा पी जाते हैं लंच के टाइम पे, और इस तरह पंजाब चल रहा है। मुझे हैरत यह है कि ये बात करने से पहले आप कम से कम हकायक को तो देख लिया करें ना। इतना पागल तो यहाँ कोई नहीं है कि आपने, अब देखिए वो कह रहे हैं कि या मैं अल्लाह को जवाब दूँ या मैं इमरान खान को जवाब दूँ, तो मैं बेचारे बुज़दार साहब को कहाँ ले जाऊँ जो आपका चीफ मिनिस्टर है, जिसको आपको जवाबदेह होना चाहिए लेकिन आप नहीं हैं। और इमरान खान को आप जवाबदेह इसलिए हैं कि आपको जिस एजेंडे के तहत, जिस मकसद के लिए लाहौर में भेजा गया है, लाहौर में PMLN को तोड़ने के लिए, उनके वर्कर्स को फेंटा, एक दहशतगर्द आपके सामने बैठा है। मैं वो जो दहशतगर्दी का पर्चा है उसमें आपका नाम मैं भी नॉमिनेटेड हूँ, उसमें मेरे मियाँ भी नॉमिनेटेड है, जो बेचारा गाड़ी में बैठा हुआ तो बात भी नहीं निकला, वो भी बहरहाल जो है वो नॉमिनेटेड है। दूसरी बात यह है कि एक वाकया हुआ, एक सबॉर्डिनेट ने डिसिप्लिन की वायलेशन की, सीनियर ने जो है वो शिकायत कर दी। अब मुझे ये बताइए, बगैर किसी इंक्वायरी के, बगैर किसी प्रोब के, आपने आईजी साहब को कह दिया कि आपने सीनियर को कह दिया कि चूंकि तो बेइज्जती भी तुम्हारी हुई है, तुम्हारी डिसिप्लिन जो है वो भी उन्होंने तोड़ा है, तो ठीक है तुम ही चले जाओ, बस तुम्हें हमें तुम्हारी जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि उमर शेख से जो काम लेना है वो तुम नहीं कर सकते। एक मिनट, और आखिरी बात जो मुझे करनी है वो ये है, जो बार बार इफ्तिखार साहब ने भी कहा और वो भी है कि जी गवर्नमेंट का राइट है वो लगा सकते हैं, बिल्कुल राइट है, लेकिन अनीता तुराब केस भी याद होगा, AD ख्वाजा केस भी आपको याद होगा, और ये टेन्योर पोस्ट हैं। टेन्योर पोस्ट में इस वक्त पंजाब में शायद ही कोई बंदा है जिसने कभी टेन्योर पूरा किया हो इन 2 साल के अंदर। उनको टेन्योर पोस्टिंग्स पे लाया जाता है, लेकिन वायलेट करके इनको रूल्स ऑफ बिजनेस मालूम ही नहीं है, तो हुकूमत चलती कैसे है, सीनियरिटी क्या होती है, चेन ऑफ कमांड क्या होता है। उसमें थोड़ी देर पहले अंदलीप साहब फरमा रही थी ना कि भाई ये पहली वाली हुकूमतें नहीं थी कि बस ये अपना बंदा आके बैठ गया और बैठा रहा और आपके मुताबिक काम करता रहा, जो रूल्स के मुताबिक काम नहीं करेगा वो जाएगा। हमें तो छोड़े, अभी मैं आपको बता रही हूँ 5 और पुलिस अफसरान जो हैं वो भी इन जो सबॉर्डिनेट आईजी साहब हैं, जो अब नए आईजी साहब आए हैं। अच्छा, वो आपको पता है आईजी साहब की बैकग्राउंड क्या है? इनाम गनी साहब की, उनकी पीपल्स पार्टी की बैकग्राउंड है। फिर अब मतलब अजीब आपने तमाशा बनाया, पागल समझते हैं आप लोग। अंदलीप साहबा, ये जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है, जो मौजूदा CCPO के ऊपर पॉलिटिकल एफिलिएशन का जो इल्जाम लग रहा है, मुझे याद है खान साहब अक्सर अपनी स्पीचेस में कहा करते थे कि इन्होंने पंजाब पुलिस में शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कहते थे, उन्होंने अपने गुल्लू भट्ट जो है वो बीच में घुसाए हुए हैं और ये हमें टारगेट करते हैं और ये सब कुछ करते हैं। तो ये तो वही सिचुएशन बन रही है। अगर एक ऑपोजिशन जो है वो इस हद तक परेशान है कि जनाब ये दरअसल में हमारी वजह से लाए गए हैं। नहीं, परेशान हम नहीं है। अच्छा चले ठीक है, अगर चले वो इनकी वजह से लगे लोकल बॉडीज के इलेक्शन की वजह से इसको मामले को और आगे अच्छा कर देते हैं।
नहीं वाकई नहीं, वो बहुत लोकल बॉडी बात है। देखना, जब चल मैं लोकल बॉडी आएगी नया जलसा जुलूस नहीं करना, नया जलसा जुलूस नहीं करने देना। स्पेकुलेशन की बात, यानी ये स्पेकुलेशन आप कर रहे हो उसे अच्छे से मैं नहीं कह रहा, वो तो वो कह रही है ना, नहीं आप और आप वो सपोर्ट कह कर रही रहे है हैं कि हमारी वजह से पंचायती इलेक्शन पता नहीं अभी कब होगा नहीं होगा, हमें 3 महीने में कोई नया जलसा जुलूस नहीं करने देना। बलदियाती इंतखाबात के मुझे क्या पता कि जो उसमें खुद कोई सारा वक्त कंटेनर पर चढ़े रहे, जो धरने देते रहे, वो हमें जलसा जुलूस करने की इजाजत देने के लिए अंदलीब तैयार नहीं साहबा, है। क्या वाकई ये गुलू बट वाला कल्चर जो है वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या उसको सपोर्ट नहीं कर रही है? इफ दैट्स द केस। मंसूर, पहले मैं तो एक क्लैरिफिकेशन जी, जी। कि जो रिफॉर्म होता है हमेशा रिजिस्ट होता है और लॉन्ग टर्म होता है, इसलिए 70 साल से नहीं किया गया क्योंकि उसका इम्पैक्ट आपको शायद 5 साल की हुकूमत में ना नजर आए। ठीक है। तो जो मैंने बात की कि ये जो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, मैं प्रोफेशनलिज्म की बात कर रही थी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट में हो, कहीं भी हो। प्रोफेशनलिज्म जो होता है उसके अंदर एक मेरिट का सिस्टम होता है। तब्दीली किसको कहते हैं? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं इफ्तिखार साहब, तो पहले कभी नहीं हुआ। ये सही कह रहे हैं, हुकूमत में ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि जो हुकूमतें 70 साल से माशाल्लाह ऐसे पत्थर की तरह वही चीजें होती रही हैं। अच्छा। और जब आप कोई चीज इंट्रोड्यूस करें तो उसमें रेजिस्टेंस आती है, उसको कहा जाता है कि ये तो कागजी बातें हैं, ये तो प्राइवेट सेक्टर में होता है, ये तो अमेरिका में होता है, ये तो फलानी जगह होता है। जो जमीनी हक़ाइक़ है वो नहीं देखे गए। तो चेंज यही है कि हुकूमत भी प्रोफेशनली चले, हुकूमत भी परफॉर्मेंस पे चले। और तीसरी बात, परफॉर्मेंस में आपको ये भी पता है कि परफॉर्मेंस में 2 चीजें आती है। एक तो आपका आता है कि रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, दूसरा आपका एटीट्यूड एंड टीम मैनेजमेंट आती है। हर जगह ये होता है। बहुत सी दफा ये देखते हैं, अब आप कहेंगे जी खेल की बात कर रहे हैं, बट लीडरशिप प्रिंसिपल्स एक ही होते हैं कि आप बॉल बड़ा अच्छा लेके जा रहे हैं लेकिन आप पास नहीं करते दूसरे को, टीम के साथ नहीं खेलते, टीम प्लेयर नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो, जो भी है इसकी वजह से आपको ये फिनिश नहीं किया। मैंने एक की बातों में बोल, आप प्लीज बोलिए, आप बोलिए, मुझे फिनिश करने, आप प्लीज बोलिए, आप लोग प्लीज उनकी बात सुने। अच्छा, जी सुन रहे हैं। बिल्कुल भी मैंने इंटरफियर नहीं किया। जी जी। ये और अगले पूरे प्रोग्राम में आपको ये भी प्रिडिक्ट करके बताऊंगी कि एक तूफान उठेगा और कहा जाएगा कि ये फलानी जगह से चीज ले आई है, फलानी जगह से। ये एग्जैक्टली स्टेटस को यही कहता है। अच्छा। ये एग्जैक्टली स्टेटस को ये होता है कि जब आप नई बातें करेंगे वो कहेंगे जी ये तो वहां है, यहाँ नहीं चलेंगी, ये बाहर है, यहाँ नहीं चलेंगी। अंदलीब साहबा, अंदलीब साहबा, लेकिन जब आप 5 आईजीज बदल दें, जब आप सेक्रेटरीज पे सेक्रेटरीज बदल दें, 2 साल के अंदर इतनी ज्यादा चेंजेस आ जाएं, तो सवाल तो फिर फैसला करने वाले के ऊपर आ रहा है ना कि भाई क्या बात है, कौन सा ऐसा अफसर है जो दरअसल में आपकी बात समझ नहीं रहा कि आप करना। मैं आई हैव टू टेक अ ब्रेक के बाद आई कम बैक एंड आई वांट टू पुट दिस कि भाई क्या वजह है आखिर इतनी जो तब्दीलियां हो रही हैं। तो या तो फिर जो तब्दीली समझाना चाह रहा है या वो नहीं समझा पा रहा, या जो तब्दीली समझना चाह रहे हैं शायद वो नहीं समझ रहे, जिसकी वजह से तबादले ज्यादा हो रहे हैं, तब्दीलियां कम हो रही हैं। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम आईजी पंजाब की तब्दीली के हवाले से बात कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी को किस तरह चलाया जा रहा है, क्या यही तरीकाकार होना चाहिए। इफ्तिखार साहब, ब्रेक पे जाने से पहले अंदलीब साहबा ने कहा कि 70 साल से ये पाकिस्तान के अंदर हुकूमत जिस तरीके से चल रही थी अब उस तरह नहीं चलेगी, तब्दीली आ रही है, स्टेटस को इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से परेशानियां हैं, हंगामा आ रही है, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, अडॉप्ट नहीं कर पा रही तब्दीली, ये वजह है। कौन अडॉप्ट नहीं कर पा? पुलिस अफसर भी नहीं अडॉप्ट कर पा रहे, तो फिर क्या करें? नहीं तो फिर ये होगा जो हुआ। ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा होगा, वो कह रहे हैं सही होगा। अंडर द लॉ, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसा नहीं सकता। क्यों अंडर? नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन वज़ीर आज़म कर सकते हैं। देखिए, हाँ कर सकते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहे, रोज करें, सुबह उठ के करनी चाहिए। माइंडसेट है वो। नहीं देखे ना, ऐसे उन्होंने असद उमर को नहीं छोड़ा, आप उन्होंने जहांगीर तरीन को नहीं छोड़ा। देखिए मंसूर, आप उनके दोस्त हैं, आप उनके दोस्त नहीं, दुश्मन हैं पीटीआई के। नहीं, मैं तो पाकिस्तान के साथ हूं। आप पाकिस्तान के साथ, आप पीटीआई के फिर अगर पाकिस्तान के साथ हो तो मौजूदा हुकूमत के साथ होंगे हम, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट है। कोई फ्रॉड तो जो धोखा वोखा तो वो नहीं हमारे साथ, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। उस इलेक्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करना अंडर द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 5 आर्टिकल नंबर है, आर्टिकल नंबर 5। तुम्हारा मेरा फर्ज है कि हम उसको ओबे करें। अच्छा, आप ओबे करें, लेकिन ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि सुबह आप नया आईजी लाएं और शाम को नया आईजी लाएं।
रूल द बिजनेस, और इसने 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया, हमें उनको सामने रखना पड़ेगा। एक बात नहीं, मेरा पॉइंट इस पे आप इधर ही पॉइंट है ना, पॉइंट ये है कि वजीर आजम से आईजी की मुलाकात होती है, फिर क्या हुआ? वजीर आला से आईजी की मुलाकात, आप मंसूर आप कुछ ऐसी बातें हम यहाँ पे करें जो नहीं करनी मुनासिब, तो रहने दें। कुछ और कहने लगा, मेरी बात तो सुन लें। जी जी। सीएम उनको ये कहते हैं कि जनाब प्लीज आप अपना वर्किंग रिलेशन बनाएं सीसीपीओ के साथ। आईजी कहते हैं मैंने नहीं बनाना। किसने कहा आपको? मतलब यही वजह है ना। Who has reported this thing? नहीं, ये बिल्कुल no, not at all. उन्होंने ही रिफ्यूज, आप आईजी को लाइन पे ले, वो हमने कोशिश की, वो नहीं आया ना। फिर उसके बिहाफ पर हम बातें ना ऐसे करें। देखो आपने बड़ा बेसिक सवाल किया, उसका जवाब 70 साल वाला। 70 साल पहले यहाँ पे 1973 का आइन नहीं था। 1973 के आइन के बाद तरीक़ाकार का तयन कर लिया गया, रूल्स ऑफ बिजनेस बन के वफाक के और सूबों के, हमें उसके मुताबिक चलना है। ये पावर बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के पास है, लेकिन अनीता कराब केस के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया कि इसमें टेन्योर पोस्टिंग के अंदर हमें इन चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़े। एक तो चीज़ वो है, या तो उसको चैलेंज कर दें, मौजूदा ये जो तब्दीली के हामी दोस्त हैं वो चले जाएं। दूसरा, मैं तब्दीली के खिलाफ नहीं हूँ, ये तो आज पैदा हुआ ना तब्दीली के लिए। हम तो 1970 से तब्दीली की ख्वाहिश कर रहे हैं। हमने उस वक्त के आमनों, जाबरों, जागीरदारों, सरमायादारों से टक्कर ली हुई है इन प्रैक्टिकल सेंस में, ठीक है। हमने उसका अंजाम देख लिया है। आप स्टेटस को की मुखालफत करते हैं तो आपको मुतबादिल चीज़ वो लानी चाहिए जिसको तुम कह रहे हो कि रिफॉर्म्स। आप रिफॉर्म्स लाएं, आप चेंज कर दें पुलिस के कवानीन को, आप पुलिस की तैनाती चेंज कर दें, आप सब कुछ चेंज कर दें, लेकिन अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसके तरीके कार के तहत। ये जो पावर है ना बुज़दार के पास या इमरान के पास या मेरे पास या शहबाज शरीफ के पास या नवाज शरीफ के पास, ये गलत है। उस्मा बुखारी दुरुस्त नहीं है, उस्मा बुखारी साहब, मुझे दुरुस्त नहीं है। ठीक, मुझे ब्रेक में भी एक मैसेज आया, ब्रेक में मैसेज आया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानिब से आप लोगों को अफसरान की तब्दीली बड़ी चुभती है कि वो बड़ी किसने चुभती है? अच्छा सुन तो ले, नहीं गलत, सुन तो गलत है ना यार, चुभती है। अच्छा जी चले, मैं भी बैठा हूं ना। चलें जी, आप एतराज कर रहे हैं। अच्छा जी एतराज कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है वो उंगली के इशारों से जो है वो ठक 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 लोगों को उड़ा दिया करते थे। खड़े सर सुन, कितने आईजी चेंज किए? आईजी के अलावा नहीं, पूरी ब्यूरोक्रेसी की बताओ कितने डीसी? शहबाज शरीफ साहब जो है वो एक सुने ना, शहबाज शरीफ आप मौके पे पहुंचते थे, बारिश हुई, कितने एक मिनट, कितने आईजी जी 10 साल में? कितने? 9। 10 साल में 10 आईजी? 9 चले 9 आईजी, 10 साल में चले 9 आईजी, और 9 आईजी चले होंगे। अच्छा, इसके अलावा कहीं पानी खड़ा होता मैं देखो मैं सवाल है, अब बात नहीं, ये गलत बात है ना। मैंने आपको बात ठोकी, ये नहीं रोका आपने। शहबाज शरीफ साहब जो है जहां पानी खड़ा होता है, ये क्या बात है? ही नेवर सेड कि मैं पुलिस रिफॉर्म करूंगा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि गवर्नेंस की बात हो रही है ना। नहीं, गवर्नेंस की बात हो रही है। डिड ही एवर सेड टू चेंज द सिस्टम? रिफॉर्म्स का सब कहते हैं ना सर, मैं ये कह रहा, इन्होंने क्या शहबाज शरीफ उंगली का इशारा करके लोगों को हटाते थे कि नहीं? मैं सवाल मुझे करने दो तो बात मुझे होगी बात, आपकी सवाल मैंने समझ लिया। अब एक मिनट ठहरे, जो मुझे ब्रेक का कह रहे हैं उसके बाद आपकी बारी। मेरा कसूर नहीं, इफ्तिखार साहब का कसूर, इफ्तिखार साहब का कसूर है, इन्होंने मुझे बोलने दिया। नाज़रीन, सवाल यही है कि शहबाज शरीफ साहब जब उंगली के इशारे से यूं करके लोगों को हटाते थे, क्या वो गलत नहीं था? उस्मा बुखारी साहब से इसका सवाल करते हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जब इसी तरह सरकारी अफसरों को एक एक मिनट में तब्दील कर दिया करते थे जरा सी बात पे, तो क्या वो गलत नहीं था? उस्मा बुखारी साहबा से सवाल किया था, ब्रेक लेनी पड़ गई। उस्मा साहबा जवाब देना चाहती हैं। देखिए, पहले तो बात यह है कि आप कोई एक एग्जाम्पल दे दें मुझे कि शहबाज शरीफ साहब ने किसी बड़े मसले के अलावा, देखिए अगर वो किसी जगह गए हैं जहां किसी बच्ची का रेप हुआ है और उसकी तफ्तीश सही नहीं हुई, वहां पे वो सस्पेंड नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, अगर वो कहीं पर ग्रॉस नेग्लिजेंस देख रहे हैं, उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, मुझे बताइए ये जो 5 के 5 आए हैं, किसी ने प्रोटोकॉल नहीं दिया, किसी ने मजार नहीं खुलवाया, किसी ने, मतलब आप देखें तो सही कि कोई एक किसी एक को परफॉर्मेंस के ऊपर हटाया होता, मैं इनके साथ खड़ी होती। लेकिन उसके बावजूद खुद इमरान खान साहब के हवाले जरिए हुआ करते थे, जब वो एडी ख्वाजा के केस के अंदर उनको बहुत पुलिस की टेन्योर की भी और उसकी भी बहुत वो होती थी। दूसरा भी बार बार जो भी लीब और ये सारी पीटीआई वाले जो है ना वो 70 साल का रोना रोने बैठते हैं,
तो मैं 70 साल तक तो नहीं जाती, मैं सिर्फ 10 साल का बता देती हूँ। अदली बीबी फोरेंसिक लैब जो है 10 साल के अंदर बनी। हमने वही सेफ सिटी जहां पर आपके तमाम वज़ीर आला से लेकर तमाम आपके बड़े बड़े जो हैं जहाँ के तस्वीरें खिंचाना मुनासिब समझते हैं, वो शहबाज शरीफ ने ये 10 साल में बनाया। डॉल्फिन फोर्स बनाई, एंटी रॉयड फोर्स बनाई, उसने जो है यहाँ पर जितने CTD बनाई, और CTD इस वक्त जो है वो पूरे साउथ एशिया की सबसे बड़ी और ऑर्गेनाइज्ड जो है वो फोर्स है। और बीबी आप क्या बात करती हैं, कोई एक आप सेफ सिटी के शहबाज शरीफ के जाके तस्वीरें खिंचा के उसके बाद आप कहेंगे कि सेफ सिटी मॉडल टाउन का वाकया भी आपके बिल्कुल हुआ, और वो भी पुलिस ने किया, बिल्कुल हुआ। और उनके सियासी कजन जो है सियासी कजन लापता है, और वो लापता जो है वो आके उसकी पैरवी नहीं कर रहे। बराए मेहरबानी आए और ये जान छुड़ाए, हमें पता चले सिर में गोलियां ऊपर से जो है वो मकतूलों को कैसे लगी जब सामने से मुकाबला हुआ। अंदलीप साहिबा, अब जो मैं साहिवाल ना भूला करें, मैं बात को रैप अप करना चाहता हूं। अंदलीप साहिबा, क्या अब जो मौजूदा आईजी हैं, जो आज नए आईजी लग गए हैं, क्या इनके हवाले से अब आप लोगों ने पूरी तरह छानबीन कर ली है, अपना चेक कर लिया कि सब ठीक है, और ये इनसे उम्मीद है कि ये कम से कम 1 साल लगा लेंगे, क्योंकि अब तक 1 साल किसी आईजी ने नहीं लगाया आपके यहाँ पे? 4 महीने एवरेज। देखिए मंसूर, ये शायद 2 दिन भी ना लगाए अगर परफॉर्मेंस ठीक हो। मैं बार बार वही कह रही हूँ कि तब्दीली यही है कि आप एक पोजीशन पे आके कुर्सी में डट के बैठ के जम नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे टेन्योर पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि ये 70 साल से यही हो रहा था, लेकिन 70 साल से मुल्क का जो हाल हुआ है वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि 70 साल में तब्दीली नाम की कोई चीज ही नहीं है। आए आप बैठे हैं, आपने भी अपने जैसे बंदे बिठा लिए, इधर आपने लगा दिया PIA पे अपना बंदा, आपने वो शुजात अजीम लगा दिए जिनको कोर्ट मार्शल किया हुआ था उनको लगा दिया वहां, और उसके बाद 2 साल उनको वहां रखा जब तक के सारे फेक डिग्री वाले भर नहीं लिए उन्होंने अपने जैसे पायलट। बहुत शुक्रिया अंदलीप अब्बास, उस्मान बुखारी साहब, इफ्तिखार अहमद साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।